जय काल भैरव, जय माँ शीतला सिद्ध मशानी, जय बालाजी महाराज, जय श्री राम सीताराम। सभी को भाई बहुत बहुत आशीर्वाद। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को बहुत आशीर्वाद। माँ काल का महामाई सब पे कृपा करे, सबकी मनोकामनाओं को पूरी करो करे महामाई। और आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं। और भाई ये वीडियो है आज माँ कालिका का महाभोग कैसे तैयार करते हैं और महाभोग से होता क्या है। क्या महाभोग, नाम से ही महाभोग आपको प्रतीत हो रहा होगा क्या होता है महाभोग। तो उसी के उपलक्ष्य में हमने ये वीडियो बनाई है कि जो लाइव में बच्चे पूछते हैं कि महाभोग होता क्या है माता, और क्या इससे मतलब कि क्या फर्क पड़ता है हमारी जिंदगी में, हमारी जो सेवा कर रहे हैं उसमें क्या फर्क पड़ता है इससे। तो उसके बारे में मैंने सोचा है कि वीडियो बना के दिखा दें बच्चे को, समझ में भी आ जाए। क्योंकि देखो लाइव में तो सभी चीज बताते हैं, लेकिन वही बात ना, एक चीज बच्चा देख ले तो अच्छे से कर पाता है। इसलिए मैंने ये वीडियो तैयार करी है आप लोगों के कहने पे कि बच्चे समझ नहीं पाते कि महाभोग में क्या क्या डालें और कैसे क्या सामग्री गिरती है और किस तरीके से बनाना है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और महाभोग से होता क्या है और क्या क्या आपको कृपा मिलती है और किस तरह से सब चीज इस वीडियो में आपको सुनने को देखने को मिलेगी। तो बेटा जी सारे बच्चे जितने भी सेवक हैं माँ काल का मेरे बाबा के सभी जुड़े और इसको सुने और समझे बेटा। पूरी वीडियो देखें, बीच में स्किप कर दोगे तो कोई चीज आपको समझ में नहीं आएगी। पूरी वीडियो को देखनी है और समझनी है बेटा। और जो बच्चा सेवा कर रहा है आपके परिवार में उनको भी शेयर करनी है ये वीडियो, जैसे कि वो भी अपने देवी देवताओं को, काल भैरव है, बालाजी महाराज, किसी को भी महाभोग दे सकते हैं। और ये महाभोग कब दिया जाता है? मोस्टली बेटा जी जब आप हवन करते हो या कोई साधना उठाते हो, 11 दिवसीय साधना, 41 दिन साधना करते हो, या 2 दिवसीय भी साधना करते हो, या 5 दिवसीय साधना करते हो, तो साधना के बाद में आपको हवन करना होता है। जिस मंत्र से आपने साधना की है, जिस मंत्र से आपने देवी देवताओं को प्रसन्न किया है, उसी प्रकार आपको ये साधना कंप्लीट होने पे, जैसे आपने 11 दिन की साधना करी है तो 11 दिन आपके कंप्लीट होने के बाद 12वें दिन आपको हवन करना होता है दशांक। ठीक है, हवन करने पर बेटा जी आपकी इच्छा है, आप 11, 51, 101 जितनी माला का हवन कर सकते हो, समर्थ जितना आपकी समर्था है बेटा। हवन करने के बाद में आपको महाभोग देना होता है, जिससे कि आपको कृपा मिलती है, देवी देवताओं की कृपा आपको प्राप्त होती है। महाभोग उसमें स्पेशल कुछ चीजें डलती हैं, इसलिए इसको महाभोग कहा जाता है। और हमारे जितने भी देवी देवता हैं उन सबको बेटा महाभोग बहुत प्रिय है। हर देवी देवताओं को महाभोग बहुत प्रिय है। और साथ में एक बात और बताती हूँ बेटा जी, जो भी बच्चे कोई भी मंदिर में जाते हैं, सिद्धपीठ धाम में जाते हैं, तो वो बच्चे अपने घर से बेटा जी महाभोग बना के लेके जाएं। जैसे कि मैं अभी इस वीडियो में आपको दिखा रही हूँ कि क्या क्या और कैसे बनता है महाभोग, तो आप देखें इस चीज को। तो अपने घर से महाभोग बना के लेके जाएं और वहां पे कोई हवन है, हवन कुंड है, या कोई धूना लगा हुआ है, चेतन है, तो उसमें अपने ऊपर से वार के देवी देवताओं को दें, जिससे कि आपकी शक्तियों की पावर बढ़ती है, आपका जो शरीर का ओरा है बेटा वो बढ़ता है, आपका तेज बढ़ता है, ललाट पे वो चमक आती है महाभोग से, देवी कृपा आपको प्राप्त होती है, इसलिए महाभोग दिया जाता है बेटा। ठीक है, आप मंदिर में जाते हो वहां पे दो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, जैसे माँ काल का कोई बच्चा दरबार में जाता है, माँ दिल्ली वाले के मंदिर में जाता है, तो माँ भगवती का वहां पे धूना लगा है, माँ का हवन कुंड है। ठीक है, उसमें आप या महाभोग जहाँ पे लगाया जाता है माँ भगवती का, तो वहां पे अपने घर से आप महाभोग बना के लेके जा सकते हो। और घर से बना के ले जाओ तो ज्यादा अच्छा है, अपने हाथों से बना के लेके जाओ बेटा। ठीक है, और वहां पे आप दो तो कृपा मिलती है। ठीक है, ऐसे ही कोई नाथ जी का धूना है तो उस धूने में दे सकते हो। आपकी शक्तियां नहीं खुल रही है तो आप कोई सिद्धपीठ धाम पे अगर आप 3 बेटा जी 3 बार आप ये महाभोग दे देते हो तो आपकी बंधी हुई शक्तियां भी खुल जाती है। ये नियम के साथ अगर ये कार्य करते हो आप, 3 शनिवार को रेगुलर आप ये महाभोग उस सिद्ध पीठ धाम पे दे देते हो, तो आपकी जो बंधी हुई शक्ति है या किसी के द्वारा बांध दी गई है तो वो भी खुलती है बेटा जी इस कार्य से। इस बात को अच्छे से समझे बेटा जी। ठीक है, ये वहां भी कार्य आता है। और देवी देवताओं को जब हम हवन करते हैं बेटा, हवन के अंत में ये महाभोग दिया जाता है। ठीक है, जहां तक आप सभी को समझ में आ रहा होगा बेटा जी, वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, आगे बढ़ाना, और पूरी वीडियो को देखना, स्किप मत करना। आपके डिमांड पे ये वीडियो बनाई है मैंने स्पेशल, और आप जैसे बोलोगे मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगी कि माँ हम इस चीज के बारे में नहीं पता तो हमें ये भी बताइए। जैसे बालाजी की अर्जी, बाबा भैरव जी की अर्जी, या फिर नाथो जी की अर्जी, सदगुरु गुरु गोरखनाथ की अर्जी कैसे लगाते हैं, या ओसारा बालाजी जाते तो ओसारा कैसे बनाते हो, तो वो सब चीज
आप बोलोगे तो मैं वो वीडियो भी आपको बिल्कुल सिंपल और सादा भाषा में समझाऊंगी बेटा, और बताऊंगी भी आप सबको। ठीक है, तो ज्यादा लंबी वीडियो ना करते बेटा जी, अब आपको महाभोग के बारे में दिखाते कि महाभोग कैसे बनता है। क्योंकि देखो आप बना सकते हो, सभी समझदार हैं, सब सेवा कर रहे हैं, फिर भी मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये गोला लेना है आपको बेटा, जिसका अनुपात होता है ये जैसे कि 80% नीचे से और 20% ऊपर का, आपको इस तरह से आपको काट लेना है गोले को। ठीक है, ये अलग कर देना है और ये अलग कर देना है। ये है सामग्री। ठीक है, इस सामग्री में बेटा जी जो आप हवन में करते हो इसमें सब चीजें होती हैं। चावल भी होते हैं, पंचमेवा भी होती हैं, काले तिल, चंदन होता है, इंद्र जो होता है बेटा जी, जितनी भी सामग्री होती है वो सब होती है। ठीक है, सब कुछ होता है इसके अंदर। इसमें आपको डालना क्या क्या है ये देखना है आपको। सबसे पहले आपको सामग्री डालनी है, इस तरह से इसको सामग्री डाल देनी है आपको, ज्यादा नहीं डालनी है, जितने आपको सारा सामान डालना है। सामग्री के बाद में आपको 2 पतासे डालने हैं। ठीक है, इस तरह से 2 पतासे इस महाभोग में डालने हैं आपको। ये 11 लौंग है, माँ भगवती को 11 लौंग, ये माँ कालका या किसी भी देवी देवताओं को आप दे सकते हो। ठीक है, ये 11 लौंग आप इसके अंदर, ये महाभोग है बेटा, तो 11 लौंग। और जो पंचमेवा में हमने अभी थोड़ा दिखाया आपको वीडियो में, आप चाहे तो कटिंग करके इनको डाल सकते हो। जैसे ये पंचमेवा है तो पंचमेवा आप इसमें भर के ऐसे डाल दें। इलायची डालनी है 2, 11 लौंग, 2 इलायची। ठीक है, और ये सामग्री। उसके बाद में आपको ये आती है बूरा। बेटा आप सभी देखें, ये है बूरा, तो आपको 1 चम्मच ही डाल दो, बस इतनी ही डाल दो, ज्यादा नहीं, इतनी बस। ये आपकी बूरा हो गई है बेटा। ठीक है, बुरा के बाद में आपको डालना होता है इसमें घी बेटा। घी अवश्य डालें महाभोग में। ये घी है तो आप 1 चम्मच भर के ऐसे घी डालें बेटा। ये लो, ये आपको घी डालना है। घी डालने के बाद में आपको इसका बंद कर देना है। ठीक है, इस तरह से आपको बंद करने के बाद में ये कलावा है, अभी ये बंद हो रहा है। अब इस तरह से आपको ये कलावा टाइट करके बांध देना है, ये खुलेगा नहीं 1% भी। ठीक है, ये हो गया आपका महाभोग। यहाँ पे आपको इसके अंदर से ये अभी टाइट हो गया है, इसमें आप कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में आपको अपने ऊपर से 21 बार सुल्टा घुमाना बेटा। महाभोग हमेशा सुल्टा घुमाया जाता है, क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी चलती है उस प्रकार से अपने ऊपर के आपके ऊपर 21 बार घुमाना है। घुमाने के बाद में आपके जितने भी घर में मेंबर हैं उन सबका हाथ लगवाना है बेटा, सबका हाथ लगवाना है। आपकी जो मनोकामनाएं होती हैं, जो भी प्रकार की मनोकामनाएं, किसी प्रकार की मनोकामना है, काम नहीं बन रहा है, काम धंधा नहीं चल रहा है, शक्ति नहीं खुल रही है आपकी, रोग दोष है आपके ऊपर, कोई संकट है बेटा जी, तो वो सब कुछ खत्म करता है ये महाभोग। ठीक है, मनोकामना पूर्ति हेतु ये महाभोग दिया जाता है। तो सेवक और सेवक के साथ में जितने भी हैं परिवार में, उन सब का हाथ लगना चाहिए। लगने के बाद हो सकता है अपने घर में फिर आप घुमा सकते हो, पूरे घर में से लैट्रिन बाथरूम को छोड़ के पूरे घर में घुमाने के बाद में बेटा आप इसको हवन में ऐसे रखे, सुहा कर दे घी डाल के। ठीक है, हाथ जोड़े और सुहा कर दे। तो ये वीडियो आपकी हुई पूरी। ये होता है महाभोग, मनोकामना पूरी हेतु महाभोग ये बनाया जाता है बेटा जी। ठीक है, इस तरह से आप जब भी हवन करें, किसी सिद्ध पीठ धाम पे जाएं तो ये महाभोग अपने घर से में बना के ले जाएं, किसी दरबार में ना खरीदें। हो सकता है पत्नी क्या डाला क्या नहीं डाला, तो वो भरोसे लायक नहीं है, इसलिए आप स्वयं बना के ले जाएं, अपने घर से तैयार करके ले जाएं बेटा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा बेटा। तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें बेटा और चैनल को। और रोज लाइव आते हैं दिन में 11 बजे और रात को बेटा जी 9 बजे। तो सभी बच्चे जुड़े, जिनकी जो समस्याएं भगवती पूरी करेगी, हर समस्या का अंत करेगी, मनोकामनाओं को पूरी करेगी। खुश रहें, जय माँ काल का, हर हर महादेव, सीताराम।